नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार भले ही चीन की गोद में जाके बैठ गया हो और चीनी प्रवक्ता की तरह बोलने लगा हो, लेकिन नेपाल की जनता क्या कम्युनिस्ट सरकार की ही तरह सोच रही है? हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आप कहेंगे कि नहीं, नेपाल की जनता वैसा नहीं सोच रही है और आने वाले दिनों में हो सकता है वह अपनी सरकार से ही बगावत कर दे। जब से चीन ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार बचाई है, तब से ही वे चीनी प्रवक्ता की तरह भारत के विरोध में धाए धाए बयान दे रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले नेपाल की सरकार ने भारत के हिस्सों को नेपाल का अपना हिस्सा बना दिया और राजनीतिक नक्शा भी जारी कर दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि नेपाल की जनता को यह स्वीकार नहीं है। नेपाल के डुमलिंग गांव में कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भारतीय क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताने के लिए और अपना झंडा फहराने के लिए निकले, लेकिन नतीजा कुछ उल्टा हो गया। उन कम्युनिस्टों को डुमलिंग के निवासियों ने पहले तो समझाया, लेकिन वे जब नहीं माने तो गांव वालों ने उन सभी को मारपीट कर भगा दिया। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार 8 मई को नेपाल की एक कम्युनिस्ट संगठन नेत्रचंद विप्लव पार्टी के 8 समर्थक नेपाल के लेकम गांव पालिका से लिपुलेख के लिए निकले थे। आपको बता दें, ये लिपुलेख भारत का क्षेत्र है जिसे नेपाल अब अपने नए नक्शे में अपना दिखा रहा है। यह क्षेत्र भारत की सीमा में है और हाल ही में भारत ने धारचूला लिपुलेख सड़क लिंक का उद्घाटन किया, परंतु बीजिंग की बातों में आकर नेपाल की सरकार ने इसे अपने नक्शे में दिखाया, जिससे बॉर्डर का विवाद और ज्यादा बढ़ गया। यह दल लिपुलेख में झंडा फहराकर भारतीय जमीन पर अपने दावे को पेश करने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिनों के अभियान के बाद जब यह दल डमलिंग गांव पहुंचा तो वहां के लोगों ने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन ये 8 लोग अपनी मनमानी पर अड़े रहे, जिसके बाद ग्रामीणों और उनके बीच हाथापाई हुई। आखिरकार गांव वालों के भारी विरोध के बाद इन कम्युनिस्ट प्रचारकों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार इस संगठन के लीडर जीवन बिष्ट ने तो ग्रामीणों पर लाठी डंडों से हमला करने का भी आरोप लगा दिया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि भले ही नेपाल की सरकार चीन के इशारे पर काम कर रही है, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो जो चाह रही है वही वही कर रही है, लेकिन नेपाल की जनता आज भी भारत के अपने सांस्कृतिक जुड़ाव को जानती है। एक आम नेपाली भी भारत के साथ रिश्तों को खराब करने का अर्थ समझता है और उनका चीन से कोई लेना देना नहीं है। नेपाली नागरिकों को पता है कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की कार्रवाई से भारत और नेपाल के बीच दोनों के संबंध खराब होंगे। डुमलिंग गांव के लोगों का मानना है कि भारत नेपाल के बीच सदियों से संबंध रहे हैं। ऐसे में इस तरह की यात्रा से दोनों देशों के बीच कड़वाहट पैदा हुई और जिसका खामियाजा लंबे समय तक बॉर्डर पर रहने वाले नेपालियों को भुगतना पड़ेगा। इससे यह भी पता चलता है कि नेपाली कम्युनिस्ट भले ही बीजिंग के इशारे पर चल रहे हों, लेकिन परंतु उनके इस काम में नेपाल की जनता का कोई समर्थन नहीं है। यह डुमलिंग में हुए कम्युनिस्टों की पिटाई से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है।